केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने रविवार को कहा कि फर्जी खबरों, झूठी खबरों और गलत बयानबाजी को निर्धारित करने के लिए नियमों में संशोधन परामर्श प्रक्रिया के जरिए किया गया है, लेकिन इसे लागू करने से पहले काफी विचार विमर्श की जरूरत है। कानून मंत्री ने कहा कि हम पूरी चुनाव प्रक्रिया में कुछ संशोधन करने की ओर देख रहे हैं। मैं कोई प्रतिबद्धता नहीं दे सकता क्योंकि ये एक परामर्श प्रक्रिया है जो चल रही है। इसीलिए फेक न्यूज, झूठी खबर और गलत बयानबाजी की परिभाषा, ये सभी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिस पर लगाम लगाने की जरूरत है। हम इसे कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गुरुवार को सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम 2023 को अधिसूचित किया। 2023 के संशोधन मंत्रालय को केंद्र की एक तथ्य जांच इकाई को सूचित करने की शक्ति प्रदान करते हैं, जो केंद्र सरकार के किसी भी व्यवसाय के संबंध में नकली, झूठी या भ्रामक ऑनलाइन सामग्री की पहचान करेगी। नियमों के उल्लंघन से सोशल मीडिया बिचौलियों को अपनी सुरक्षित बंदरगाह प्रतिरक्षा खोनी पड़ सकती है। बता दें कि चुनाव में जम्मू कश्मीर की सभी पार्टियों का गठबंधन बनाने के सवाल पर भी कानून मंत्री ने जवाब दिया। किरण रिजिजू ने कहा, इससे पता चलता है कि सत्ताधारी पार्टी यानी भाजपा कितनी मजबूत है। ये पूछे जाने पर कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कब होंगे, रिजिजू ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया और कहा कि वह चुनाव के समय की घोषणा नहीं कर सकते। उन्होंने आगे कहा कि मैं यहाँ तारीखों को स्पष्ट नहीं कर सकता। जैसा कि मैं कानून और न्याय मंत्री हूँ, मैं चुनाव आयोग का प्रशासनिक मंत्री हूँ, इसलिए मैं यहाँ घोषणा नहीं कर सकता। चुनाव की घोषणा उचित समय पर की जाएगी। बता दें कि इससे पहले भी फेक न्यूज को लेकर के कई बार बातचीत हो चुकी है। सरकार भी इस पे सख्त है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी फर्जी खबरों पर लगाम लगाने के लिए फैक्ट चेक को महत्वपूर्ण बताया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस यदि कोई है तो फर्जी सूचनाएं हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनसंचार संस्थान में सूचना सेवा ग्रुप ए के प्रशिक्षु अधिकारियों के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए हर व्यक्ति तक सही सूचनाएं जब पहुंचे, ये जरूरी भी है। इसके लिए बेहतर संचार समय की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार और लोगों के बीच दूरी को कम करने में सूचनाएं और सटीकता महती भूमिका निभाती हैं। इससे फैसले लेने की प्रक्रिया में लोगों की सहभागिता बढ़ती है और सरकारी नीतियों के प्रति लोगों का विश्वास जगता है। उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि फर्जी खबरों के युग में लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना ही भारतीय सूचना सेवा अधिकारियों की मुख्य जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि फेक न्यूज के युग में लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना ही आपकी प्रबुद्धता और प्रतिबद्धता है। सही सूचना के प्रयोग से आम आदमी किसी भी विषय पर सही निर्णय ले सकता है। इसलिए मीडिया और सोशल मीडिया के बदलते समय में सरकारी सूचना तंत्र के अधिकारियों को यह तय करना है कि जनता तक सही जानकारी पहुंचे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।